साहब इनके पापा इनके मौसी से याद बता हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते
आइए, ये तो थोड़ा से नौजवानों के लिए फिलहाल लड़का लोग हम उम्र का खाली कोई चुटकुला सुने और सुने धुन तरज के जितना रस मिले बड़ा मस्त हो। लेकिन विरहा के जो असली श्रोता होते हैं, जिसकी पहचान बुजुर्ग लोग विरहा पसंद करते हैं। विरहा की कसौटी क्या होती है, विरहा क्या चीज है। अभी अभी दोनों मंच से आप लोगों ने सुना, उधर से आलाखंड से, इधर से आजादी का दास्तान। भैया कौन बजा रहा है, बंद कर दीजिए। खास रस्म कांड जी से विरहा क्यों सुनाई दी हम। आइए एकदम कुछ लोग कहते हैं कांड कांड कैसन। अच्छा जवन डरम में भरा एक ऐसी ही कहानी। अरे वाह, आपके फरमाइश उस बार भी गिरा हुआ है और इस बार भी होने जा रहा है। लेकिन मित्रों, कोई घमंड नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। जो लोग चले जाएंगे उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो लोग यहाँ रह के विरहा सुन के जाएंगे, याद करेंगे, कोई घमंड तो नहीं है कि हाँ यार कलाकार ने कोई विरहा गाया था, कोई कहानी सुनने को मिला था। आज का ये जो जमाना है, अभी अभी बिटिया रुचि यादव ने बताया कि मतलब ऐसी ऐसी घटना हो गई है टाइल्स में, डरम में। हाँ हाँ शुरू करत है बस तुरंत। अभी कहा कि पहले उठी लड़कियां बोल कहली तो ना हुई ना, कुछ बताना पड़ता है तभी काम बनता है। डायरेक्ट आप नहीं समझ पाएंगे। इंजेक्शन लगाए थे बेहोश हो जाएगा, टप देना, तो पहले हल्का सा बुखार उतार के तब लगाओ। ये जमाने का दस्तूर है। एक ऐसी घटना मिलेगी, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। शांति बनाकर आप थोड़ा सा विरहा मेरा बड़ा जरूर होगा, लेकिन मेरा दावा है आंख से आंसू गिरे या ना गिरे, लेकिन कलेजा जरूर पसीज जाएगा मित्रों। इस कहानी में कैसी कहानी, ऐतिहासिक कहानी मिलेगी, लेकिन आज के जमाने के ऊपर जाकर ढलेगी। लव स्टोरी मिलेगी मेरे नौजवानों के लिए, ये जो बच्चे बैठे आप लोगों के भी लिए है। लव स्टोरी लेते लेते उसके बाद आखिर में विरहा करुण रस की तरफ, बैराग की तरफ चला जाएगा। आइए 4 लाइन की भूमिका। तो पुत्र ही माता ममता के सागर पर माँ के आंचल में बेटे का संसार है। माता के दूध की कीमत अनमोल है, कर सके क्या यदा कोई बेकार है। पुत्र का भी है कर्तव्य माँ के लिए, नेक ईमान से माँ की सेवा करे। अरे नाम उसका अमर जग में हो जाता है, फर्ज ईमान के खातिर जो नर मरे। गौर करेंगे, औलाद इस धरती पे बहुत है बाबूजी, लेकिन श्रवण जैसा औलाद इस धरती पे नहीं मिलेगा। प्रभु राम जैसा औलाद इस धरती पे कोई नहीं मिलेगा। वाह, औलाद का गम फौलाद का पानी याद करा देता है। अभी बिटिया ने बताया कि जिसके पास औलाद नहीं उस माँ बाप से पूछिए, हकीकत है बेटे का दर्द एक बाप समझ सकता है। क्या कम होता है। एक
ऐसी ही कहानी इतिहास के अंदर उभर के आई है। बीच में उठा बैठी नहीं होना चाहिए। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आप लोगों से, अगर विरह के असली श्रोता होंगे तो। अब बाकी हंसी मजाक छिनेरी भौजी वाले होगा तो एक फिर हमार गारंटी नहीं बा। मैं खा के निकल जाऊंगा, भक्तर बगारी देवे ससुर के थम नहीं कैसे होगा इच्छा तो लेकर निकल जाओ जा। लेकिन मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए कि आप लोग मेरे भगवान हैं। एक कव्वाली का भाव दिया गया है। विरह के पितामह परशुराम, स्वर्गीय परशुराम जी इस कव्वाली को गाए। पंडित की उपाधि जिन्हें दी गई कि अरे उठो मुसलमान, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर नहीं है। उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे अभी मेरा सर कटा नहीं है। अरे हुसैन जैसा दिया शहादत, अरे हुसैन जैसा दिया शहादत, वो ऐसा कोई दिया नहीं। लेकिन इंडिया इज द गोल्डन वर्ल्ड है, ये सोने की चिड़िया है। अरे सोने का यह देश हमारा, ए भैया सोने का यह देश हमारा, ऐसा कोई देश नहीं। सोने का यह देश हमारा, ऐसा कोई देश नहीं है। सोने का यह देश हमारा, ऐसा कोई देश नहीं है। सोने का यह देश हमारा, ये बाबू ऐसा कोई देश नहीं है। अरे रामायण और गीता सरीखा, अरे रामायण और गीता सरीखा, इससे बड़ा उपदेश नहीं। कहानी एक साफ साफ चलती। पंजाब प्रांत है, पढ़े लिखे भाई हैं, जरा गौर करेंगे मेरी कहानी पर। साफ साफ वार्ता में बता रहा हूँ। पंजाब प्रांत है। पंजाब प्रांत के अंदर एक छोटी सी नगरी है, जिस नगरी का नाम बताया गया है, ये विरह हमारे गुरुजी स्वर्गीय हैदर अली जुगनू साहब की लिखी गीत है। नगरी का नाम है चालकोटी। चालकोटी नगरी के अंदर एक बड़े न्यायी राजा है, जिस राजा का नाम है राजा शंखपति। राजा शंखपति की पत्नी का नाम है अंबादेवी। धीरे धीरे मालिक ने कोई संतान नहीं दिया। गुरु गोरखनाथ के खेमा में जाकर दोनों प्राणी विनती किए तो गुरु गोरखनाथ ने अपने मंत्र द्वारा एक बेटा दिया, जिस बेटे का नाम बताया गया पूरणमल। राजा शंखपति की जिंदगी बीत रही है। अब ये कहानी हम यहीं पे छोड़ रहे हैं, आगे की बात समझिए। चालकोटी नगरी से सटा हुआ एक राज है, भूपत नगर। वहां के राजा का नाम था फूलचंद। राजा फूलचंद के पास एक लड़की थी, जिसका नाम था फुलंदा। जवानी के दहलीज बेटियां जिसके घर में सयानी हुई, चैन की नींद वह बाप सोता नहीं। चाहे हमारे घर का बात हो, चाहे सकल समाज की, बेटी अगर सयानी हो जाती है, राजा भूपत को चिंता हो गई कि मेरी बेटी सयानी हो गई। हंसे ठीक हो, थोड़ा सा और आगे निकल के हंसा। राजा भूपत सोच रहे हैं, पहले राजा महाराजा के जमाने, आपके जमाने में मोबाइल के दम पे मेहरारू आवत ना। पहले राजा महाराजा के जमाने में जांघी को जोर पे मेहरारू आवत। राजा भूपत समझ गए कि अगर कोई राजा चढ़ाई कर देगा, मेरी बेटी को अगर उठा ले जाएगा तो मेरा पर्दा पानी चला जाएगा। एक स्वयंवर रच दिए। स्वयंवर कैसे रचे?
नीचे नीचे एक कढ़ाई रहेगा, कढ़ाई में कड़ू का तेल खौलता रहेगा, ऊपर एक चक्र रहेगा, चक्र के अंदर एक मछली रहेगी। देखना है नीचे, निशाना लेना है ऊपर। जो राजा बाईं आंख में निशाना मछली को लगा देगा वही मेरी बेटी के साथ शादी करेगा। तमाम राजा के पास पत्र गए, एक पत्र राजा संघपति के पास चला गया। चौथे पन में एकदम बुढ़ाई में एक दांत डगर डगर हिलत है। लेकिन जब पत्र पहुंचा तो रुचि बिटिया नार नमोहई नार के रूप ये बात समझे जाओ अपने काका वाली। जौन हम बताओ लाख रुपया से ज्यादा कीमत बताओ, पैसों दे न बताओ, जौन मंच में बताए जाने रहो। एक मर्द की खूबसूरती को बखान कर सकता है, लेकिन एक औरत अब हम जाए घर के जी रुचि की मम्मी बड़ी खूबसूरत है, दीपू की मम्मी ये समाज की दशा है। राजा संघपति धनुष मां उठाए, दूसर मेहरारू भी है बरे जात है, तो जो बीही रानी रही पूरण के महतारी अंबा दे कहन का कहां जात है, हमसे बोलू जी ना पूछा टाइट के ले आवे की। रानी समझा रही टेरी का लाइन है। अरे मोरे राम, अरे बुढ़ौती पे खियाल, अरे पावन प्राणपति जी लागल उमर और बुढ़ौती पे खियाल। बुढ़ौती पे खियाल करा। रानी अंबा देई कहन कि तू बुढ़ौती में बियाह करे जाता कहा चौथे पन में शादी कर ब्या ताना मारेगा संसार। अरे पूजा भजन के उमर बसजना बेटवा पूरण मल बड़वान। कहे बतावा पतोह लियावे के समय होई जबा आइबे तो का छोकरी के मन होत बा बुढ़ाई दाम बड़ा पतोह घरे में आवे चाह दिबे आ तू खुद ही हेरत हा हां बोला मेरे दोस्त बाबूजी ई अंबा दे इशारा कह दी है। अब आइए चच्चा में ऐसे समझाओ तो ना कोई चच्चा नहीं। संघपति डांट दिए कहन तुम हरामखोर हो नालायक हो। अरे तमाम राजा स्वयंवर में आई ही राजा सब खोज कर ही राजा संघपति आए ही नहीं। डांट दे दोस्त स्वयंवर के बीच में पहुंच गए। तमाम राजा बटुरा है बुढ़वा जान के नहीं के नंबर सबसे पहले लगाई दे। आई जब राजा भूपत की बिटिया फुलंदा राजा भूपत की बिटिया फुलंदा गुलब्बा में हाथ डाए मेरे दोस्त गुलब्बा में हाथ डाए लाली लगाए ये सुलह श्रृंगार करे सोचत बे कि हे दुनिया के मालिक हमारी जवानी कोनो बढ़िया अब कहा पिछुई डाल दी। अरे हमारे जनपद का एक बढ़िया ढोलक मास्टर जोरदार ताली बजाए जा आप सब। बाबूजी हमारे घर से इनकर घर केवल 1-1.5 किलोमीटर का फासला बा। अगर हम ये पैदल आवे तो पहुंच जावे हम पैदल, लेकिन ये मेहमान हो गया
ये ससुरारी में निवासा रहा जी। हाँ इस सांसों के लगे दुल्हनियों पायन और जमीनियों झटके खुद नसीब है से हमरे बेटौनियों करे लगते मेरे दोस्त ये बहुत माया का पुरस्कार आकाश चंचल सुंदर पुष्पहार भगवान करी दोनों प्राणी के जोड़ा बना रहा है आकाश और हम दे इनकार लगे तो और चेला निकाला लगे चेला को तौर घमंडिया था ध्यान दे दो गुलब्बा में हाथ डाले एकदम श्रृंगार करे रानी फुलंदा करा खड़ी बेतने बुढ़वा जान के नंबर राजा संगपति के पहले लगाई दी जितना लौंडन है कहता दादा आज माई ने एक बात जान ले दोस्त तू बचवा हरे जान ले कहाई के कि लौंडन में ताकत हो तो लौंडन से ज्यादा बुढ़वन में ताकत हो साठा तब पाठा कहां से न पूरा नहीं है मन अरे इसमें हर ये सब चना ऊपर रच बात रहे इसमें बड़ा पावर रहा समय मेरे दोस्त लौंडा नंबर लगाए दे संगपति के और नीचे कढ़ाई के तेल में कड़ू के तेल पे खौलत बा देखे के बा नीचे निशाना ले के बा ऊपर और रानी फुलंदा एकदम 16 साल की लड़की मेरे दोस्त बाबूजी ऐसे दुनिया का मालिक कोनो बढ़िया ग्राहक लहाया यही सोचे दिव्या इतने में राजा संगपति देखता है नीचे निशाना लेता है ऊपर मारे निशाना फिट होगी जितना राजा सोचे लगन गरीब बुढ़वा अच्छा लहान बैठाए नरम कलाई पकड़े 80 साल का बुढ़वा 16 साल के गदगदही लड़की पकड़ अब लहान बैठत बा लिया के जब रास्ता में पहुंचे राजा संगपति फुलंदा पूछत बे कि तोहरे का मेहरारू अरे कहन कोनो दिक्कत नहीं बा राजा दशरथ 3 छिरा खेरे ना तो 2 छिरा कत है समाज के दशाया आकाश एक आदमी करो हम समझते साधु आप हम तो सुबह बोले तो बोले चले नहीं बोले जगरे 72 छे मेरे दोस्त कहन एक रानी और यहाँ एक तू हो जाबू कोनो दिक्कत नहीं बा रानी फुलंदा कहन अलग से महल बनवाई दे एक नौकरानी रख दे नौकरानी का नाम बादी अलग से महल बनवाई दे सेवा हो लगते खितर जो उस्ताद वाली कहा तनी भारत के जननवा हो सजनवा हमार बड़ा लहरी लेकिन राजा संगपति और फुलंदा में होत का बा चौथे पन में जागल लगनी छोटी चौथे पन में जागल बाजवनिया हो सुप्रसाद मौर्य जी इस कमेटी के मुख्य आयोजक करता धन्यवाद कम से कम मुख्य आयोजक करता जी की तरफ से मिला तो अच्छा अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद
बहुत बहुत प्रणाम। गौर करेंगे कहानी पर जरा ध्यान दीजिए कि इस समय थोड़ा से श्रृंगार रस में भाव चल रहा है, प्रेमालाप में। अल्हड़ अल्हड़ा जवानी सुख से दीनवा और रैनिया हो, पीते सुख से दीनवा और रैनिया हो, लगनिया छोटी रानी से लगनिया, पीते सुख से दीनवा और रैनिया हो, गौर करेंगे बड़ी खुशी खुशी जिंदगी राजा संगपति और फुलंदा की बीत रही है। एक दिन एक घटना घटती है। घटना क्या घटती है जरा गौर करेंगे। 16 साल की लड़की कहूं 80 साल का बुढ़वा, मामला अनबैलेंस है। वो राजा साहब की बीही बेटे को पूरणमल को कभी देखी नहीं थी। सावन का महीना बा बहन आकाश जी बताएं कि सावन का महीना मेहररुअन को होता। अंटे पे बैठी है, रिमझिम फुहार पड़ रही है, पादी नौकरानी बगल में खड़ी है, एक नौजवान घोड़े पर सवार उस रास्ते से गुजर गया। पादी नौकरानी से इशारा करके फुलंदा बोलस, ए बादी ए क्या ई क्या बादी बताओ तो तू नहीं जाना था जो राजा साहब का बीही औरत अम्बा दे उन्हीं का बेटवा है पूरणमल। अब देखिए त्रिया चरितम यही कहानी मोड़ ले रही। मेहरगुल को देखा कैसे भरोसा टूटा, यही जमाने का दस्तूर है। जवानी के तालीम में भक्ता जी का कन्हा बाप तो बुढ़वा बने काबिल ना हो, बाप कहाँ काबिल हो। फिर तेरी कहानी याद आई। दिल देता है, अरे दिल देता है, रो रो दुहाई किसी से कोई आकाश प्यार न। भाई बड़ी महंगी, बिटिया बड़ी महंगी, पड़ेगी जुदाई किसी से कोई प्यार ना। लेकिन वो बादी क्या कह रही है, वो नौकरानी से वो महारानी क्या कह रही है कि दिल से माना है, अरे दिल से माना है, बेटवा चाहे भाई रे मीना भाई हो। बादी नौकरानी कहा तो महारानी तो हर दिमाग खराब बा। अरे आप भी तो उसकी माँ है दादा। अरे चंचल जवानी बा, अरे चंचल जवानी बा, अरे जवानी माता घोड़ा पे बैठल, घोड़ा
घोड़ावा पे बैठल ओकर शेर जैसे छाती भा केला लेत तू बोलाई रे मिलाई दे तू आज रतिया जाओ जाओ तुम बुला के ले आओ। अरे कहा तो दिमाग खराब बा, वो भी आपका बेटा है। गौर करेंगे बाबूजी वो पूरणमल था, वही राजा साहब की बीही रानी का बेटा पूरणमल।